अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बाब अस्सिरातु जस्रुन जहन्नम, अस्सिरातु जस्रु जहन्नम। वक़ाल इमामुल बुखारी रहमहुल्लाह हद्दसना अबुल यमान क़ाल अख़बरना शुऐब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी सईद व अता इब्न यज़ीद अन्न अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अख़बरहुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हद्दसनी महमूद क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना मुअम्मर अन ज़ुहरी अन अता इब्न यज़ीद अल-लैसी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल उनास या रसूल अल्लाह हल नरा रब्बना यौमल क़ियामा फ़क़ाल हल तुज़ारून फ़िश-शम्स लैसा दूनहा सहाब क़ालू ला या रसूल अल्लाह क़ाल हल तुज़ारून फ़िल क़मर लैलतल बद्र लैसा दूनहु सहाब क़ालू ला या रसूल अल्लाह क़ाल फ़इन्नकुम तरौनहु कज़ालिक इला आखिरिल हदीस। बुखारी शरीफ के किताबुर रिक़ाक़ का 52वां बाब की शुरुआत आज हो रही है और हमारे दर्स के एतबार से 55 का दर्स है, 55वां दर्स है, 5 पर 5। इस बाब का उन्वान है अस्सिरातु जस्रु जहन्नम। सिरात एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर रखा गया है जिसको हम लोग अपनी जबान में पुल सरात कहते हैं। अस्सिरात जस्रु जहन्नम, सिरात जहन्नम पर एक पुल है, उर्दू जबान में उसे पुल सरात कहा जाता है। इंसान जब जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जाने के लिए जहन्नम को पार करना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल होगा। इसके बारे में बड़ी मशहूर बात है कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। उस पुल को पार करने के बाद ही इंसान उस तरफ जा सकता है। बहुत से लोग बिजली की रफ्तार में उस पुल को पार कर लेगा। कुछ लोग घुड़सवारी, घोड़े पे सवार होकर जिस तरह तेजी से सफर करता है उस तरह पार हो जाएगा। कुछ लोग दौड़ के जाए, कुछ लोग आहिस्ता जाएंगे, कुछ लोग गिरते गिरते किसी तरह से पार भी कर जाएंगे। और जिनको जहन्नम में जाना होगा, जो पार होने के लायक नहीं है, वो कट कट के जहन्नम में गिरते भी चले जाएंगे। यह है पुल सरात। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। हर इंसान को उस पुल से गुजरना है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कतई फैसला है। सारे लोग उससे गुजरेंगे, अच्छे हो या बुरे। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया। फिर जो मुत्तक़ी परहेजगार लोग होंगे हम उसको बचा लेंगे जहन्नम से और बाकी दूसरे लोगों को जहन्नम में गिरा देंगे। यानी जिसको जन्नत में जाना है वो तो पुल सरात पार कर लिया, जिसको जहन्नम में जाना है वो पुल सरात से नीचे गिर जाएंगे। फिर जहन्नम में जाने वालों की दो हैसियत होगी। कुछ वो लोग होंगे जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सजा जहन्नम की सजा कटाकर, सजा दिलाकर फिर एक न एक दिन उसे जहन्नम से निकाला जाएगा और जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। आगे एक बड़ी लंबी हदीस है, तकरीबन 2 पेज की हदीस है। एक हदीस में बहुत सारी बातें हैं, पूरी हदीस पढ़ना मुश्किल है,
अलबत्ता उसका पढ़ा भी जाएगा और साथ साथ उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर भी संग संग करते चले आएंगे। ये रिवायत हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत फरमाते हैं, क़ाल उनासु या रसूल अल्लाह, कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल नरा रब्बना यौमल क़ियामा, क्या हम लोग क़यामत के दिन अपने रब को देख सकेंगे? सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, दुनिया में तो अल्लाह को हम देख नहीं सके, मरने के बाद मैदान महशर में क़यामत के दिन हम अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर सकेंगे, अल्लाह को देख सकेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फ़क़ाल हल तुज़ारून फ़ी शम्स लैसा दूनहा सहाब, क्या तुम सूरज को देखते हो? सूरज पर जब बादल ना हो, सूरज के देखने में आपको दिक्कत तो नहीं होती? आसमान पे सूरज चमकता हुआ आपको दिख रहा है, उसी तरह कल क़यामत के दिन अपने रब को तुम देखोगे। जब साहबा से अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम्हें बगैर बादल के सूरज के देखने में किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी होती है? तो साहबा ने फरमाया, क़ालू ला या रसूल अल्लाह, साहबा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, हम तो देख लेते, सूरज को देखते हैं। फिर फरमाया, हल तुज़ारून फ़िल क़मरि लैलतल बद्रि लैसा दूनहु सहाब, क्या 14वीं रात के चांद को देखने में तुम्हें दिक्कत होती है जबकि वहां पर कोई बदली छाई हुई ना हो? फिर साहबा ने कहा, क़ालू ला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं रात के चांद को मुकम्मल तौर से देखने में हमें किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी नहीं आती है। क़ाला, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्नकुम तरौनहु कज़ालिक, तुम अपने रब को इसी तरह कल क़यामत के दिन देखोगे। जिस तरह सूरज को देख ले रहे हो, जिस तरह चांद को देख ले रहे हो, उसी तरीके से तुम अपने रब को कल क़यामत के दिन देखोगे। दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त की थी कोहे तूर पे, इलाही मैं तुझे देखना चाहता हूं, दीदार करना चाहता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते हो, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते हो। फिर जिद किया कि हम देखना चाहते हैं, तो अल्लाह ने कहा ठीक है, वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानुहु फ़सौफ़ तरानी, अच्छा ठीक है, तुम इतना जिद करते हो तो पहाड़ को देखो, उस पहाड़ पे मैं अपनी तजल्ली जाहिर करता हूं, अगर मेरी तजल्ली के बोझ को पहाड़ बर्दाश्त कर लेता है और पहाड़ अपनी जगह पे सही सालिम रहता है, तब तो आप मेरा दीदार कर सकेंगे। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिलजबली जअलू दक्का व खर्र मूसा सईक़ा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ पे अपनी तजल्ली जाहिर फरमाई तो पहाड़ तो रेजा रेजा चूरा चूरा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। वह दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलील कद्र जलाली पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं कर सका। दीदार तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह के अनवार तजल्लियात का मुशाहिदा नहीं कर सका, सिर्फ तजल्ली का ज़हूर हुआ तो बेहोश हो गए। तो दुनिया में कोई किसी को देख नहीं, दुनिया में कोई इंसान अल्लाह को देख नहीं सका है और क़यामत तक कोई देख नहीं सकेगा। मरने के बाद क़यामत के दिन अच्छे इंसान अल्लाह तबारक व तआला को देखेंगे। देखने की कैफियत क्या होगी? कहा जिस तरह सूरज को देखते हो कोई परेशानी नहीं है, चांद को देखते हो कोई परेशानी नहीं है, उसी तरह अपने रब को देखो। अच्छा, जहां एक बात याद रखिए, अल्लाह का जब जिस्म नहीं है तो कोई अल्लाह को देखे कैसे? बहुत मशहूर बात है
कि अल्लाह को जिस्म ने जिस्म से पाक है। बिल्कुल निहायत ही गलत बात है। अल्लाह तबारक व तआला का जिस्म है, अल्लाह के 2 हाथ हैं, अल्लाह के पांव हैं, अल्लाह की आंख है, अल्लाह का सर से लेकर पैर तक वजूद है, लेकिन अल्लाह के शान के लायक जो शाया निशान अल्लाह का हो सकता वैसा है। हम उसको अपनी तरफ तसव्वुर नहीं कर सकते कि मेरे तरफ उसके 2 हाथ है, उसमें 5 उंगली है, उसमें मुड़ने की ताकत और सलाहियत है, उसमें खत निशान बने हुए, ये सब तफसील हम नहीं बता सकते। लेकिन कुरान ने कहा बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए, तो अल्लाह के 2 हाथ हैं। हदीस रसूल में सराहत है कि अल्लाह तबारक व तआला का पांव है, तो अल्लाह का पांव है। आप नहीं मानिए ना मानिए अलग सी बात है, लेकिन सही हदीस में मानने का है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखना चाहा, दुनिया में नहीं देख सका। नहीं देखने का मतलब नहीं है कि उसका वजूद ही नहीं है। अल्लाह ताला को हम नहीं देखते कि अल्लाह को नहीं मानते हैं। अल्लाह ताला का वजूद है। कैसा वजूद है? जो अल्लाह के लायक है। अगर वजूद नहीं है तो अल्लाह के ये फरमाना कि अल्लाह ने आसमानों जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पे बैठ गया। यह अकीदा रखना कि अल्लाह हर जगह है, यह अकीदा भी गलत इस माना में है कि जब अल्लाह हर जगह है तो हर रात के आखिर हिस्से में आसमानी दुनिया पे कहां से आता है? अर्श पे तब तो आता आसमानी दुनिया पे हर रात। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अल्लाह ने बुलाया तो अर्श मुअल्ला पे अल्लाह मौजूद था, तभी तो बुलाया। वरना अल्लाह हर जगह है तो अल्लाह के नबी को 7वें आसमान की बुलंदी पे चढ़ाने की क्या जरूरत थी? ये चढ़ाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह अर्श पर है। यही वजह है बास जुर्म की सजा के तौर पर मुस्लिम गुलाम को आजाद करना जरूरी था। एक सहाबी ने किसी मसले में गुलाम को या मादी को आजाद करना चाहा, और मैं पहले उसका इम्तिहान लो कि मुसलमान है कि नहीं है। इम्तिहान लिया गया, पूछा कि ऐन अल्लाह, क़ालत हुव फ़िस समा, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह आसमान में है। क्या ठीक है, इसका अकीदा सही है। अगर वो औरत कहती कि अल्लाह हर जगह है तो उसका अकीदा गुमराही वाला अकीदा होता। उस औरत ने कहा कि अल्लाह आसमान में है, गोया अल्लाह के आसमान की बुलंदी पे रहने का अकीदा रखा गया। तो अल्लाह हर जगह है नहीं, अल्लाह वहां है जहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जगह बनाई है, जिसका नाम है अर्श अल्लाह। एक बात तो ये। दूसरी बात, अल्लाह ताला का दीदार दुनिया में तो नहीं हो सका, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार होगा, और फिर जन्नत भी अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। और दीदार उसी चीज की होती है, या देखा उसी चीज को जाता है जिसका कोई अपना बदन होता है। इसलिए कहना कि अल्लाह देखता है, बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह देखता है लेकिन उसकी आंख नहीं है, अल्लाह सुनता है उसका कान नहीं है, अल्लाह बोलता है उसका जुबान नहीं है, अल्लाह पकड़ता है हाथ नहीं है, अल्लाह चलता है पाँव नहीं है। ये सब गढ़ने की क्या जरूरत है भाई, जब हदीस और कुरान में इस चीज की सराहत मौजूद है कि अल्लाह का सब कुछ है। युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने वजूद से डराता है, तो अल्लाह का वजूद है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सारी चीजें फिना हो जाएगी, आपके रब का चेहरा बाकी रहेगा, मुराद आपके रब का वजूद बाकी रहेगा। इस तरह की आयतें और इस तरह की हदीसें मौजूद हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का तज़किरा है, जिस्म का तज़किरा है, और फिर अर्श मुअल्ला पे मकाम इख्तियार करने ठहरने का तज़किरा है। जिस कैफियत से हो हमें मानना है, उसको हम अपनी तरह से ताबीन नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम कुर्सी पर इस तरह बैठे हैं, अल्लाह ऐसे कुर्सी पर बैठा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह अर्श पर बैठा है, यह अकीदा रखना ही पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो गुमराही का अकीदा होगा। अच्छा, यजमउल्लाहु अन्नास फयक़ूलु मन कान यअबुदु शयअन फलियत्तबिहु फयत्तबिउ मन कान यअबुदु शम्स फयत्तबिउ मन कान यअबुदुल क़मर वयत्तबिउ मन कान यअबुदु तवाग़ीत व तबक़ा हाज़िल उम्मा फ़ीहा मुनाफ़िक़ूहा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सारे इंसानों को जमा करेगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान पैदा हो चुके होंगे सबको जमा करेगा। फिर अल्लाह कहेगा जो इंसान जिसकी इबादत व बंदगी करता था वो उसके साथ चला जाए। एक आम ऐलान होगा, दुनिया में बहुत से लोग आए
अल्लाह की इबादत करने के बजाय गैरुल्लाह की इबादत की है। किसी ने चांद को पूजा किया, किसी ने सूरज की इबादत की, किसी ने शैतान की पूजा किया, किसी ने और चीज की, तो अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, सुनो, दुनिया में जिन जिन लोगों ने जिन जिन की पूजा पाठ किए थे वो उनके साथ चला जाए। हदीस रसूल है, जो लोग सूरज की पूजा करते थे वो सूरज की तरफ बढ़ेंगे, जो चांद की पूजा करते थे वो चांद की तरफ बढ़ेंगे, जो शैतान की पूजा करते थे वो शैतान का साथ हो लेंगे, जो इंसान में मत तागूत अपना निजाम हुकूमत चलाने वाला, अल्लाह उसके रसूल के फरमान की धज्जियां उड़ाने वाला और अपना कानून मनवाने वाले की पूजा करता था, उसकी बात मानता था, वो उसके साथ चला जाए। वतबका हादिहिल उम्मा, तो लोग चले जाएंगे, सूरज पूजा करने वाले सूरज के पास, चांद पूजा करने वाले चांद के पास, शैतान की पूजा करने वाले शैतान के पास चले गए, बाकी कौन रहेंगे? वतबका हादिहिल उम्मा, ये उम्मत बाकी रह जाएगी। जिन्होंने चांद सूरज और ताबूत की पूजा नहीं किया वो बाकी रह जाएगी। क्या फिर उसके बाद क्या होगा? फीहा मुनाफिकूहा, फिर इस उम्मत में कुछ मुनाफिक भी होंगे। बज़ाहिर तो शैतान की पूजा नहीं किया, सूरज और चांद की पूजा नहीं किया, अल्लाह ही की पूजा किया है, लेकिन वह अपनी इबादत में मुखलिस नहीं, मुनाफिक। कहा बाकी ये उम्मत रह जाएगी जिसमें कुछ लोग मुनाफिक भी होंगे। फयातीहिमुल्लाह फी गैरि सूरा अल्लती यारिफून, तो इनके पास अल्लाह तबारक व तआला अपनी सूरत बदल के आएगा, जो असली सूरत है उस सूरत के बगैर दूसरी सूरत में लोगों के पास अल्लाह तबारक व तआला आ जाएंगे। सब लोग तो चले गए अपने अपने माबूद के पास, जो अल्लाह को माबूद बना के रखे हैं उसके पास अल्लाह तबारक व तआला आएगा अपनी असली शक्ल को छिपाकर किसी दूसरे शक्ल में। फी गैरि सूरा अल्लती यारिफून, ऐसी सूरत में जिसमें अल्लाह को पहचाना जा सकता है, उस सूरत के अलावा कोई दूसरी सूरत शक्ल बना के आएगा। फयक़ूलु अना रब्बुकुम, फिर अल्लाह लोगों से कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं। फयक़ूलून नऊज़ु बिल्लाह मिनका हादा मकानुना हत्ता यातीना रब्बुना, जब अल्लाह ताला अपनी असली शक्ल छिपाकर किसी दूसरे शक्ल में आएगा तो ईमान वालों के सामने आकर कहेगा कि हम तो अल्लाह है तुम्हारा रब है। अहले ईमान कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की पनाह, तो हमारा रब तो हो ही नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा तो पहचाना हुआ है, उस चेहरे के बरखिलाफ चेहरा बना के आप आए, हम आपको नहीं मानते। बड़ी अहम बात है। क्या फरमाया? फयक़ूल अना रब्बुकुम, अल्लाह कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं। फयक़ूलून, तो लोग कहेंगे नऊज़ु बिल्लाह मिनका, तो उससे अल्लाह की पनाह। हादा मकानुना हत्ता यातीना रब्बुना, हम यहीं ठहरे रहेंगे यहाँ तक कि हमारा रब अपनी असली शक्ल में हमारे पास आ जाएगा। हम आपको रब नहीं मान सकते क्योंकि अल्लाह की जो शक्ल हमने देखी है उस शक्ल के मुताबिक शक्ल तो हमारे पास नहीं है। फिर क्या होगा? फ़इज़ा अताना रब्बुना, फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी असली शक्ल में हमारे पास आएगा। अरफना हो, हम उसको पहचान लेंगे कि अल्लाह की असली शक्ल ये है। अच्छा, कैसे आएगा? फयातीहिमुल्लाहु फिस्सूरतिल्लती यारिफूना, तो अल्लाह उनके पास अपनी उस शक्ल में आएगा जिस शक्ल में इंसान अल्लाह को पहचान लेगा। यहां समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार अहले ईमान करेंगे, अल्लाह को ईमान वाले देखेंगे। अगर किसी दूसरा शक्ल बना के आएगा तो ये ईमान वाले पहचानने से भी इनकार कर देंगे। फयक़ूलु अना रब्बुकुम, फिर अल्लाह कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं। फयक़ूलून, तो लोग कहेंगे अंत रब्बुना, तू हमारा रब है। फयत्तबिऊनहु, फिर लोग अल्लाह तबारक व तआला के साथ हो जाएंगे। अल्लाह है, अपनी असली शक्लें मौजूद है, जैसे आने का लायक वैसे आ जाएंगे। इर्द गिर्द सारे के सारे लोग जमा हो जाएंगे कि हम अल्लाह के साथ। वयुज़रबु जस्रु जहन्नम, फिर उसके बाद कहा जहन्नम पर एक पुल लगाया जाएगा। ये तो भी अल्लाह ताला का दीदार हो गया, लोग पहचान भी लिए। अब कसौटी और परख है, जन्नत में जाना है
तो अबूर कीजिए, इस पुल को पार कीजिए। फरमाया वयुज़रबु जस्र जहन्नम, जहन्नम का पुल वहां लगाया जाएगा, जहन्नम पर एक पुल लगाया जाएगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना फ़अकूनु अव्वल मन युजीज़ु, उस पुल से पार करने वाला सबसे पहला इंसान मैं हूंगा। मैदान महशर में सब जमा है, उस तरफ जहन्नम है, उस पे पुल लगाया गया, पुल सबको दिख रहा है, पुल सरात पे चलना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले पुल सरात पर पार करूंगा। क्या मतलब हुआ? दुनिया का कोई इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो पुल सरात पार नहीं करेगा। सबको पुल सरात से गुजरना होगा, चाहे छोटा इंसान हो, चाहे बड़ा इंसान, चाहे आम इंसान हो, चाहे खास इंसान। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं अना फ़अकून अव्वल मन युजीज़, जो सबसे पहले पुल सरात को पार करेगा वो मैं हूंगा। वदुआउर रसूल यौमइज़िन अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, उस दिन तमाम रसूलों की जबान पर एक दुआ होगी, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, ऐ अल्लाह बचा लेना, ऐ अल्लाह बचा लेना। अगर इस जुमले पे गौर करेंगे तो अंदाजा होगा दुनिया में 2-4 वक्त की नमाज पढ़ने वाला सोचता है कि हम जन्नत में जाएंगे। ताड़ी पियो छान कर और जन्नत में जाओ फान कर। ये अंबिया मुरसलीन जिन्होंने जिंदगी गुजार दी दीन की तबलीग में अल्लाह की रज़ामंदी के हुसूल के लिए, उनका हाल क्या होगा? अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह हमें बचा ले। बचने बचाने की दुआ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पुल सरात के सामने करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह हमें बचा ले। पुल सरात पे तो जा रहे हैं, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनको डर लगा, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि गिर जाए। आज दुनिया मछली हुई है, मचल जाएंगे फला साहब, फला का दामन थाम लेंगे, मसला हमारा हल हो जाएगा। कब्र में अगर सवाल करने आएगा तो बड़े पीर साहब आके छुड़ा देंगे, फला जगह परेशानी होगी तो ख्वाजा साहब को देख लेंगे। याद रखिएगा, नबी वहां तो काम नहीं आ रहे हैं, ये लोग कहां से काम आएंगे? तो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम वहां सल्लिम सल्लिम की दुआ करेंगे, अल्लाह सलामती रखे, अल्लाह सलामती रखे। फिर क्या होगा? उस पुल सरात पर गुजरने की जो कैफियत होगी, उसमें रोका कैसे जाएगा, थामा कैसे जाएगा, किसी को पकड़ा कैसे जाएगा, मकनातीसी कुव्वत जो चंबुक वाला होता है वो शक्ल वहां पर होगी। फरमाया वबिही कलालीबो मिसलो शौकिस सादान, इस पुल सरात के साथ, पुल सरात पर सादान नामी दरख्त, एक दरख्त है सादान, सादान नामी दरख्त के कांटों की तरह आंकड़े लगे हुए होंगे उस पुल सरात से। जैसे कांटा होता ना, गुजरने वाला गुजरता है, उसके कपड़े में छिप जाए, फंस जाता है, तो इस तरीके से लोहे की तरह जबरदस्त आंकड़े होंगे जो पुल सरात में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उसके अंदर वो मकनातीसी कुव्वत होगी जो जहन्नम में जाने के लायक हो, उसे अपने तरफ खींच के जहन्नम में गिरा देगा। उसको कलालीब, कलालीबु मिसल शौकिस साबान, सादान, सादान नामी दरख्त के कांटों की तरह वहां उसमें आंकड़े लगे हुए होंगे। फिर क्या फरमाया? अमा राई तुम शौक सादान, फिर अल्लाह के नबी ने साहबा से पूछा, अच्छा तुम देखो सादान के कांटे देखो? एक कांटेदार दरख्त है जिसमें अक्सर बेशतर लोगों के कपड़े उलझ जाते हैं, और अगर वादी तंग हो, रास्ता पतली गली हो, तो उलझना तो यकीनी हो जाता है कि जिस तरह उसमें उलझ जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से उस पुल सरात से आंकड़े लगे हुए होंगे जो आदमी को खींचकर या टान कर उलझा कर वो जहन्नम में गिरा देगा। क़ालू बला या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुमने सादान के कांटे को देखा है? फरमाया हाँ, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, हमने देखा है। क़ाल फ़इन्नहा मिस्लु शौकिस सादान, क्या ये जो आंकड़े लगे हुए होंगे, कांटी लगे होंगे, कैसे होगा? मिस्ल शौकिस सादान, सादान नामी दरख्त के कांटों की तरह होंगे। फिर फरमाया ग़ैर अन्नहा ला यअलमु क़द्र इज़्मिहा इल्लल्लाह, वो जो आंकड़े होंगे कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, कितना लंबा होगा, उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है।
ये जो उसमें आंकड़े लगे हुए हैं, जिसमें उलझ जाएगा इंसान, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसकी मोटाई पतलाई कितनी है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मगर ऐसा जरूर है, फतख्तिफुन्नास बिअमालिहिम, फतख्तिफुन्नास बिअमालिहिम, वो जो आंकड़े होंगे लोगों को उनके आमाल के हिसाब से उचक लेंगे। इसे लगता है कि मैग्नेट है, वो खिसक के इधर चलाएगा, उसको टान लेगा। जो आदमी जहन्नम में जाने के लिए गया उसे टानेगा और गिरा देगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उस आंकड़े के अंदर कशिश रखी है, खिंचाव रखी है। मिनहुमुल मुबक बिअमलिही, उनमें कुछ लोग अपने अमल की वजह से तबाह बर्बाद होने वाले होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका अमल इतना खराब होगा कि वह जहन्नम में गिरेगा और तबाह बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, वमिनहुमुल मुखरदल, उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके अमाल राई के दाने के बराबर होगा। बास का अमल राई के दाने के बराबर होगा। मुराद तौहीद का अमल है, वो अंदर तो चला गया है, लेकिन उस तौहीद की बरकत से एक न एक दिन निकाला जाएगा। इससे पहले तफसील गुजर चुकी है। अच्छा, सुम्मा यंजू हत्ता इदा फरग अल्लाहु मिनल क़ज़ा बैन इबादिही। अच्छा, लोग उससे निजात पाके निकल जाएंगे यहां तक कि जब अल्लाह तबारक व तआला बंदों के दरमियान फैसला करने से फारिग होगा, अदालत आलिया लगेगी, अल्लाह की अदालत की कुर्सी सजेगी, अल्लाह वहां जलवा अफरोज होगा, सारे लोग वहां जमा होंगे, फैसला होगा, अल्लाह फैसले से फारिग होगा। व अराद अन युखरिजा मिनन नारी मन अराद अन युखरिजा मिम्मन कान यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको जहन्नम से निकालना चाहेगा उसे निकालेगा, और अल्लाह जहन्नम से उसी को निकालेगा जिस आदमी ने गवाही दी होगी अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। पुल सरात पार करने के बाद जो पार हो गए तो पार हो गए। कुछ लोग जहन्नम में गिरे, तबाह बर्बाद हो गए। कुछ लोग जहन्नम में गिरे, उसके अंदर ईमान बाकी है, उनके अच्छे अमाल कुछ बाकी है, बुरे अमाल ज्यादा है, उसके नतीजे में जहन्नम में डाला गया, उससे उनको निकाला जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा निकलने का, निकालने का। किसको निकालेगा? अल्लाह को मालूम है किसको निकालना है। क्या उसी को निकाला जाएगा जिसने कलमा शहादत की गवाही दी है, कहा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये गवाही दिया तो उसको निकालेगा। फिर क्या करेगा? अमरल मलाइकता युखरिजूहुम, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा फला फला को निकालो। ये मुसलमान है, ये नमाज का पाबंद है, ये जन्नत में जाने के लायक है, बास गुनाहों के नतीजे में जहन्नम में चले गए, उसको निकाली। फरिश्तों से कहा जाएगा, क्या कहेगा? अमर अल्लाह अमर अल मलाइकता युखरिजूहुम, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुम ऐसे लोगों को जहन्नम से निकालो। अब जहन्नम में सब लोग हैं, जल के तो कोयला बने हुए हैं, पहचाने कैसे किसको निकाला जाएगा? जहन्नम से निकाला कैसे जाएगा? तो कुरान अल्लाह के नबी का फरमान है, फयारिफूनहुम बिअलामति आसारि सुजूद, फरिश्ते उन जहन्नमियों को पहचान लेंगे जिनको जहन्नम से निकाला जाना है। कैसे पहचानेंगे? सजदे के निशान की अलामत से पहचान कर। बहुत बड़ी बात है। इंसान के जिस्म का सारा हिस्सा जलकर कोयला हो जाएगा, लेकिन वो इंसान नमाज पढ़ता था, शरीयत के मुताबिक इसकी नमाज होती थी, उस नमाज में जो सजदा में जिस्म का हिस्सा लगता है, नाक और पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटना, दोनों पैर, इन हिस्सों को जहन्नम की आग जला नहीं सकती। हदीस में क्या है? अल्लाह ने जहन्नम पर हराम कर दिया है कि नमाजियों के आज़ाए सुजूद को न जलाए। तो फरिश्तों को जब अल्लाह हुक्म देगा कि निकालो जन्नती को जो जहन्नम में जल गए हैं, इनको निकालो, जन्नत में पहुंचाना है, तो फरिश्ते जाएंगे निकालने के लिए। कैसे पहचानेंगे? कहा जला हुआ तो है जिस्म का, जिसमें जल बुल के कबाब बना हुआ है, लेकिन उसके हाथ, उसके पैर, उसका घुटना, उसके नाक पेशानी चमक रहे हैं, उस रोशनी से पता चलता है ये नमाजी आदमी है। क्या फरमाया?
फयारिफूनहु बिअलामति आसारि सुजूद, फरिश्ते उनको सजदों के आसार की वजह से, सजदों के निशानियों की वजह से पहचान लेंगे। वहर्रमल्लाहु अलन नारि अन ताकुल मिन इब्न आदम असर सुजूद, क्योंकि अल्लाह ने जहन्नम की आग पर हराम कर दिया है कि आदम की औलाद के सजदे की जगह को खा ले। यानी सजदे की जगह को आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के सजदे की जगह को खाने से आग को मना कर दिया कि तुम जला नहीं सकते, पूरा जिस्म जला दो, लेकिन जो हिस्सा सजदे में जमीन पे टिकता है उस हिस्से को जलाना तुम्हारे लिए हराम है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अच्छा, फयुखरिजूनहुम कदिम तुहशु फयसब्बु अलैहिम मा, तो फरिश्ते उनको निकालेंगे ये हालांकि वो कोयला बन चुका होगा। आदाए सुजूद से पता लगाकर उसे निकाल लेंगे, पूरा जिस्म झुलसा हुआ जला हुआ होगा। अच्छा, फयसब्बु अलैहिम मा, फिर उस पर पानी बहाया जाएगा। जैसे कचरा को साफ करने के लिए, गाड़ी को साफ करने के लिए, गंदगी को दूर करने के लिए पानी का छिड़काव दिया जाता है। बाज में है कि ऐसे इंसान को नहरुल हयात में गोता लगाया जाएगा, गोता लगाए निकाल दिया। बाज जगह पर ही है कि उसी पर पानी का छिड़काव दिया जाएगा, उसका जिस्म सही सालिम हो जाएगा और जो जला भुना था सब खत्म हो जाएगा। युक़ाल लहू माउल हयात, उस पानी को जिंदगी बख्शने वाला पानी कहा जाता है। जहां से पानी निकाला जाएगा उसका नाम नहरुल हयात है। ये हयात जिंदगी बख्शने वाला कुआं या तालाब, उसका पानी जिंदगी बख्शने वाला पानी, उसी पानी को इस पर बहाया जाएगा, वो सही हो जाएंगे। कैसे रहेंगे? कुरान कहता है, हदीस है, फयंबुतून नबातल हिब्बत फी हमीलिस सैली, जिस तरह सैलाब के जमाने में सैलाब ज़दा जमीन पर जब बाहर से मट्टी को लाके खड़ा कर दिया जाता है, उस पर पौधे उगाते हैं, उसी तरीके से जब इसको नहरुल हयात में गोता दिया जाएगा या नहरुल हयात का माए हयात इस पर डाला जाएगा तो बिल्कुल भरभरा उठेंगे और सही जिस्म सही सालिम के साथ ये नमूदार हो जाएंगे। ऐसे तमाम जहन्नमियों को निकाल लिया जाएगा। जो ईमान वाला था और अपनी गलती की बुनियाद पर जहन्नम में चला गया, उसे वहां से निकाल लिया जाएगा। एक आदमी बाकी रह जाएगा। गौर कीजिए, हदीस रसूल क्या है, वयबका रजुलुन मुक़बिलुन बिवजही अलन नार, उसमें एक आदमी बचा हुआ होगा जिसका मुंह जहन्नम की तरफ फिरा हुआ होगा। इधर फरिश्ते निकालने के लिए तैयार है, सब लोग निकल गए, एक आदमी बचा हुआ है, वह जहन्नम की आग की तरफ देख रहा है, उसी में उलझा हुआ है। ठीक है, फरमाया रजुलुन वयबका रजुलुन, एक आदमी बच जाएगा, मुक़बिलुन बिवजही अलन नार, अपने चेहरों से जहन्नम की तरफ झांक रहा हुआ, ताक रहा होगा। फयक़ूल या रब, या उसका चेहरा जहन्नम की आग की तरफ फिरा हुआ होगा। फयक़ूल या रब क़द कशबनी रीहुहा व अहरक़नी ज़काउहा, तो यह आदमी जो जहन्नम की आग को देख रहा है, उसकी तरफ उसके रुख किया हुआ है, अल्लाह ताला से कहेगा, अल्लाह ऐ मेरे रब, इसकी बदबू ने मुझे परेशान कर दिया है। जाहिर सी बात है, वहां सड़ा गला पीप कच लहू सब जमा है, उसकी जो बदबू है, उससे जो उठती हवा है, उस बदबू से मेरा माथा खराब हो रहा है, परेशानी बढ़ी हुई। एक तो बदबू से परेशान है, दूसरा वह रकनी जका हुआ, और उसमें जो शोले लिपट है उससे मेरा जिस्म झुलस रहा है। एक जहन्नमी अल्लाह ताला से शिकायत करेगा, जो जहन्नम में उसका रुख फिरा हुआ है, अल्लाह से कहेगा, अल्लाह हमें भी निकाल दे, क्यों हमें छोड़ दिया। हालात तो ये है कि इसकी बदबू से हम परेशान हैं और इसके शोले की लिपट से हमारा बदन फिर जल रहा है। फसरिफ वजही अनिन्नार, निगाह निकाल दीजिए, अल्लाह मेरे चेहरे को जो जहन्नम की तरफ है उससे दूसरे तरफ फेर दे।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निकाला जाएगा। तो पहली बार में अल्लाह से क्या कहा, अल्लाह चेहरा हमारा इधर मुड़ा हुआ है, इधर से झुलसाने वाली हवा आ रही है, बदबूदार हवा आ रही है, परेशान कुन हवा आ रही है, ऐसा कर उससे चेहरा मेरा इधर बदल दे, थोड़ा सा तो फायदा हो जाएगा। गंदगी में किसी को डाल दिया, गंदगी में पड़ा हुआ है, वो थोड़ी सी अगर उससे निकाला जाता है उसको राहत महसूस होता है। अगर किसी ने जेल की सलाख को देखा होगा, जो इब्तिदाई मरहले में दाखिल किया है, तो उसको अंदाजा होगा, छोटी जगह में सबको दाखिल किया, सब वहीं पर पेशाब पैखाना सब करता है, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद आसानी पैदा हो जाती है, लेकिन शुरू मरहला यही होता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो जहन्नमी कहेगा अल्लाह उसकी बदबू से परेशान है और उसके शोले की लिपट से तो हम जल रहे हैं, ऐसा कीजिए मेरा चेहरा इधर से घुमाकर इधर कर दे। फला यज़ाल यदुल्लाह, और बार बार अल्लाह से ऐसा कहता रहेगा। एक बार कहे सुन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, बार बार कहे अल्लाह मेरा चेहरा फेर दे, अल्लाह मेरा रुख बदल दे, अल्लाह जहन्नम से मेरा इधर रुख फेर दे, वगैरह वगैरह, बहुत गिरियोजारी करेंगे। अच्छा, फयकूल, तो अल्लाह कहेगा लअल्लका इन आतैतुका अन तसअलनी गैरा, अच्छा एक वादा करो, अगर मैं तुम्हारे चेहरे को जहन्नम की तरफ से हटाकर दूसरी तरफ कर देता हूं तो क्या इसके अलावा दूसरा तुम मांगोगे, और भी कुछ तुम्हारा मुतालबा होगा? ऐसा तो नहीं ना है अभी बचने के लिए कि हमारा चेहरा इधर कर दे फिर दूसरा तुम मांगना शुरू कर दोगे। तो अल्लाह क्या कहेगा, लअल्लका इन आतैतुका अन तसअलनी गैरा, क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं तुम्हारी मांग पूरी कर दूं और तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारा चेहरा इधर कर दूं, इसके अलावा दूसरा सवाल तो नहीं करोगे और तो कुछ नहीं मांगोगे? फयक़ूल ला व इज़्ज़तिका ला असअलुका गैरा, तो वो जहन्नमी कहेगा अल्लाह तेरी इज्जत व जाहो जलाल की कसम, मैं इसके अलावा तुझसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगा, मुझे इधर से रुख इधर फेर दे। चलिए, फयसरिफ़ु वजहू अनिन नार, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरा को जहन्नम की तरफ रुख करने के बजाय दूसरी तरफ फेर देगा। कुछ राहत हो गई? अब सुनिए, सुम्मा यक़ूल बाद ज़ालिक या रब क़र्रिबनी इला बाबिल जन्नह, कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वक्त के बाद कहेगा अल्लाह मुझे जरा जन्नत के करीब कर दे। अब जहन्नम से रुख इधर फिर गया तो जन्नत के करीब तो कर दे। या रब क़र्रिबनी इला बाबिल जन्नह, अल्लाह जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा दे। हम नहीं बोलते जन्नत में दाखिल कर दे, जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा दे, शायद उसकी कुछ हवा इधर आ जाए। फयक़ूल अलैसा क़द ज़अमता अल्ला तसअलनी गैरा, तो अल्लाह कहेगा क्या तुमने यकीन नहीं दिलाया था कि इसके अलावा कोई दूसरा सवाल नहीं करेगा? चेहरा फेरने के लिए सवाल किया था, हमने कहा ऐसा नहीं करोगे, तुमने ऐसा कहा था ना, बोला हाँ तो कहा तो था, फिर ये क्या सवाल हो गया कि जन्नत के दरवाजे करीब कर दे? अच्छा, वैलक इब्न आदम मा अग़रक़ा, ए आदम तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हें किस चीज ने धोखाधड़ी पर या वादा खिलाफी करने पर उभारा है? अल्लाह कहेगा ये बताओ तुम्हें वादा खिलाफी करने पर किसने उभार दिया? अभी बोला था कि इधर रुक कर दीजिए, अभी बोल रहे कि जन्नत के करीब दरवाजे करीब कर दीजिए, ये वादा खिलाफी करना किसने सिखलाया? अच्छा, ओके, फयक़ूल लैसा क़द ज़अमता अल्ला तसअलनी गैरक वैलक इब्न आदम मा अग़दरका फला यज़ालु यदऊ, वो बार बार इसी तरीके से दुआ करता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त करता रहेगा। सुन लीजिए 5 मिनट, ये पूरे हदीस सुन लीजिए, आपको कुछ समझ, वरना बीच में इधर उधर रह जाएगा। अच्छा, फला यज़ालु यदू, वो हमेशा यानी बार बार अल्लाह तबारक व तआला से कहता रहेगा। फिर क्या फरमाया, फयक़ूलु लअल्ली इन आतैतुका ज़ालिका तसअलनी गैरहू, फिर अल्लाह कहेगा अगर मैं तुम्हारी ये मांग पूरी कर देता हूं कि तुम्हें जन्नत के दरवाजे के करीब कर देता हूं तो क्या गारंटी है कि तुम इसके अलावा दूसरा नहीं मांगोगे? फयक़ूल ला व इज़्ज़तिका ला असअलुका गैरा, फिर क्या इंसान, अल्लाह तेरी इज्जत व जाहो जलाल की कसम मैं इसके बाद कभी कुछ से नहीं मांगूंगा, कुछ सवाल नहीं करूंगा। फयुअतिल्लाहु मिन उहूदिन व मवासीक़ अल्ला यसअलु गैरा, तो अल्लाह ने
उस बंदा से, या अल्लाह उस बंदा से तो पैमान लेगा, ठीक है वादा करो, पक्का वादा करो, इसके अलावा दूसरा सवाल नहीं करोगे, तो पैमान कर लेगा हाँ अल्लाह आप कभी कुछ सवाल नहीं करेंगे, तो जन्नत के दरवाजे करीब तो कर दिया, बस काफी है। फयुकर्रिबुहु इला बाबिल जन्नह, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जन्नत के दरवाजे के करीब कर देगा। अब जैसे जन्नत के दरवाजा करीब देखा, जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है, सारा मंजर नजर आ रहा है। फरमाया फैदा रा माफीहा सकता माशाअल्लाह अन यसकुत, जब वो आदमी जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा तो जन्नत का नजारा करेगा, जन्नत की चीजों को देखने के बाद वो चुप रहेगा, ठीक है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला चुप रखाना चाहेगा तब तक चुप रहेगा। कोई आदमी यूं ही नहीं बोलता है, बकबक यूं ही नहीं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे रोक के रखे कुछ देर, लेकिन फिर अल्लाह उसी के अंदर ये जज्बा दे रहे तुम बोलो। फरमाया फैदा रा मा फीहा सकत, जब ये जन्नती इंसान, ये इंसान जो जन्नत के दरवाजे करीब पहुंचेगा और जन्नत की चीजों को देख लेगा, तो जब तक अल्लाह तबारक व तआला इसको चुप रखना चाहेगा तब तक वो चुप रहेगा। सुम्मा यक़ूल या रब, फिर वो इंसान कहे मेरे रब अदखिलनिल जन्नह, अल्लाह दरवाजा दिखा दो दिया, आप जन्नत में दाखिल कर दे, अदखिलनिल जन्नह, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। फयक़ूलु अवलैसा क़द ज़अमता अल्ला तसअलनी गैरा, फिर अल्लाह कहेगा क्या तुमने यकीन नहीं दिलाया था इसके अलावा कुछ नहीं मांगोगे? फिर ये क्या मांग रहे हैं? चेहरा फेरने का चेहरा फेर दिया, जन्नत के दरवाजे करीब करने का जन्नत के दरवाजे करीब कर दिया, फिर तुमने वादा किया था तो पैमान लिया था कि नहीं कुछ नहीं सवाल करेंगे, फिर अब तुम बोले जन्नत में दाखिल कर दो, अच्छी बात है। वही लगैया आदम माँ अकदरक, ए आदम की औलाद तुम्हें वादा खिलाफी करने पर किसने उभारा? ए इंसान तुम बार बार वादा खिलाफी करता है, तुम्हें किस चीज ने उभारा ऐसा करने पर? फयक़ूल या रब ला तजअलनी अशक़ा खल्क़िक, तो इंसान कहेगा अल्लाह मुझे अपने मखलूक में सबसे बदतरीन मत बना, अल्लाह मुझे अपनी रहमत से महरूम न कर और अपनी मखलूक में सबसे बदतरीन मुझे न बना। जहन्नम में जो इंसान रहता है मुस्तकिल रहता है, वह बदतरीन मखलूक है। जो इंसान जहन्नम से निकल गया उस पर अल्लाह तबारक व तआला का रहम करम हो गया। अल्लाह हम जहन्नम में नहीं रहना चाहते हैं, जहन्नम से बाहर तो कर दिया, जन्नत के दरवाजे करीब कर दिया, अब जन्नत की नेमतों के देखने के बाद तो लालच हो ही रहा है, अल्लाह अगर यहाँ देखने के बाद भी दाखिल नहीं हो सके तो महरूम ही ना हुए। कोई आदमी कहीं जा रहा था दरवाजा बंद हो गया, मतलब महरूम अगर नहीं जा सके, तो जन्नत के दरवाजे करीब पहुंचकर उसके नजारा करने के बाद भी नहीं जा पा रहे, ये तो बड़ी महरूमी की बात है। अल्लाह ऐसा हमें महरूम न कर। फला यज़ालु यदू, वो बार बार अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता रहेगा, बार बार अल्लाह ताला से दुआ करता रहेगा अल्लाह हमें बदबख्त न बना, हमें जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह मेरे दरवाजा खोल दे। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं हत्ता यज़हकू, यहां तक कि अल्लाह ताला को हंसी आ जाएगी, यानी अल्लाह हंसेगा ये कैसा बंदा है, ये सारा मामला तो अल्लाह के बयान है, कैसा बंदा है ये पुल सिरात पार नहीं किया, जहन्नम में गिर गया, जहन्नम की तरफ उसका रुख है, उसकी चीखों पुकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसकी बदबू को सूंघने से परेशान है, उसके शोले से जलने वाला मामला है, बार बार अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह यहां से मेरा चेहरा बदल दे, चेहरा हमने बदल दिया, बोलता है जन्नत का दरवाजा दिखा दे, जन्नत का दरवाजा करीब कर दिया, अब जन्नत का नजारा कर रहा है तो बार बार कहता हमें जन्नत में दाखिल कर दे। इतना बोला कि अल्लाह तबारक व तआला को हंसी आ जाएगी, अल्लाह हंस देगा। अब उसके बाद क्या है फैदा दहिका मिन्हु अज़िन लहू बिद्दुखूल फीहा, जब अल्लाह हंस देगा तो फिर उसको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दे दी जाएगी, चलो इसको डाल दो जन्नत में दाखिल। अच्छा फैदा दखल फीहा कीला तमन्ना मिन कज़ा फयतमन्ना सुम्मा युक़ाल लहू तमन्ना मिन कज़ा फयतमन्ना हत्ता तनक़तिया बिहिल अमानी। देखिए अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को बख्शता है, क्या बख्शता है, जो सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाला इंसान होगा उसको कितना बड़ा मकाम मिल रहा है, जो शुरू में जाएगा सबसे पहले जाएगा बिला हिसाब जाएगा, उसका दर्जा क्या होगा। क्या फरमाया फिर जब वो आदमी जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो अल्लाह कहेगा और भी तुम्हारी कुछ ख्वाहिशात और तमन्ना है, जितना तमन्ना करना तमन्ना करो, इसके बारे में तमन्ना करो, उसके बारे में तमन्ना करो, उसके बारे में तमन्ना करो।
आदमी अपनी तमन्ना जाहिर करता जाएगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कर लिया। फिर अल्लाह के और भी तमन्ना करो, और भी कुछ है, और भी तुम मांग सकते हो, और भी तुम्हारी ख्वाहिश है, और भी कुछ जज्बात इरादे है, मांग लो। सुम्मा युक़ालु तमन, फिर कहा जाएगा और भी मांगो। फयतमन्ना हत्ता तनक़ति बिहिल अमानी, वो इतनी तमन्ना करेगा कि उसके बाद अब तमन्ना करने और मांगने की कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। फिर क्या होगा? फयक़ूल हादा लका व मिस्लहु मअक, अल्लाह कहेगा जितना तुमने मांगा, जितनी तुमने तमन्नाएं जाहिर की, जितना तुम्हारा आरज़ू था, वो सब तुमको दिया, और साथ साथ उस जैसा और भी अपनी जानिब से मैंने दिया। क़ाल अबू हुरैरा वज़ालिका अर्रजुलु आखिरु अहलिल जन्नह दुख़ूलन, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं ये आदमी जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा। उसका ये मामला है कि उसकी तमन्ना जितनी होगी, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में सारा सरमाया तो दे ही देगा, फिर अल्लाह उसके बदले में डबल उसको देगा। गौर कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला हंसता भी है, मुंह नहीं तो हंसेगा कैसे? जो लोग समझते हैं कि कुछ नहीं है, इसलिए से अल्लाह को अपनी तरफ से अपनी तरह समझना नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के लिए हदीस और कुरान में जिन सिफात का तस्करा मौजूद है, हमें उसी तरीके से मानना जरूरी है। अगर उसके मानने में किसी में कोताही करेंगे तो हमारा अकीदा बिगड़ जाएगा, हमारा सारा अमाल बर्बाद हो जाएगा। इसी का हल्का सा खुलासा एक और है। क़ाल अता व अबू सईद अल खुदरी जालिसन मा अबी हुरैरा ला युग़य्यिरु अलैहि शय्यन मिन हदीस हत्ता इंतहा इला क़ौलिही हादा लका व मिस्लहु मअ। हजरत अबू सईद अबू हुरैरा से हदीस सुन रहे पूरी सुनते चले गए, कहीं पर कोई एतराज नहीं किया, यहां तक कि जब हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि व मिस्लहु मअहु, कि उस जैसे और मिलेगा, जितना तुमको मिला है तुम्हारे मांगने पर उतना और भी अल्लाह तबारक व तआला देगा। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हादा लका व अशरतु अमसालिही। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हमने तो ये सुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इतना तो तुम्हारा मांगने पर है, उसका 10वां हिस्सा और भी अल्लाह तबारक व तआला देगा। पहले तो एक ही है, उसके बराबर दिया जाएगा। हजरत अबू सईद कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सुना है कि उसका 10 गुना तुमको और दिया जाएगा। तो उस पर अबू हुरैरा ने कहा क़ाल अबू हुरैरा हफ़िज़्तु मिस्लहु मअहु, भाई मैंने जो याद रखा है मेरे जहन में इतना ही है, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात सुनी है मैंने उतना बयान किया। तुमने वो सुना होगा, तुम बयान कर दिए, लेकिन हमने जो सुना है, हमने सुना इतना ही तुमको दोबारा और मिलेगा, यानी उसके जितना मिला है उस जैसा और मिल जाएगा, हमने इतना सुना है। तुमने उस पर इजाफा किया कि तुम्हारा 10 गुना मिलेगा, ये तुमने सुना है, तुम्हारी बात है, हम चूंकि 10 गुना की बात सुने नहीं है इसलिए 10 गुना हम बयान नहीं कर सकते। अंदाजा लगाइए, इस अंदाजा क्या होता है, जिस सहाबी को जिस अंदाज से हदीस के अल्फाज मालूम हुए उन्होंने उसी अंदाज से जमा किया। इसे ये भी समझ में आता है कि हदीस की तहकीक और तफ्तीश भी उस जमाने में हुआ करती थी। आज के दौर में कहते हैं हदीस तो 2 साल के साथ 200 साल के बाद 250 साल के बाद जमा की गई, ये सब गुमराही की बात है। सहाबा किराम बाज़ाब्ता हदीस के तकरार भी करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों को सुना भी करते थे, उसकी इस्लाह भी किया करते थे। गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में हदीसें जमा भी हुई है, उसकी तफ्तीश तो तहकीक भी की गई है, उसमें अगर कुछ अगर मगर चूंकि लेकिन वाला मामला है, कुछ घटाना बढ़ाने का मामला है, तो जिस सहाबी ने जिस अंदाज सुना उसको उसी अंदाज से बयान कर दिया। ये बड़ी बात है। इसलिए इस लंबी हदीस में जो अकीदा हमें मिलता है वो ये है कि कल क़यामत के दिन इंसान अल्लाह ताला का दीदार करेगा। इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का जिस्म है जैसा अल्लाह के शान के लायक है। इससे ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का जिस्म है जो अल्लाह के शान के लायक है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हंसता भी है। अल्लाह ताला की सिफत कलाम, बात करना भी, अल्लाह बात करता है। बाज़ाब्ता बंदों से अल्लाह ने बात किया है, फरिश्तों से बात किया है, नबियों से बात किया है, और आम जहन्नमी इंसान से भी बात किया है, जिसको जन्नत में ले आना उससे भी अल्लाह ने बात किया है। तो कोई अल्लाह तबारक व तआला की सिफत कलाम का भी तस्करा होता है। इलाहाबाद ये बात साबित है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तौहीद होगी वह इंसान जहन्नम में मुस्तकिल नहीं रहेगा। अपनी सजाओं, अपने गुनाहों की सजा काट कर एक न एक दिन जरूर अल्लाह के फजल करम से तौहीद की बरकत से वो इंसान जन्नत में चला जाएगा।
फिर जो इंसान जहन्नम में चला गया, जहन्नम में गया नहीं कि जल भुन के कबाब बन जाएगा, लेकिन जो हिस्सा सजदे में लगते हैं जमीन पर, उस हिस्से को जहन्नम की आग जला नहीं सकती कि अल्लाह ने उस पर हराम कर दिया। इससे नमाज का अंदाजा लगा लीजिए। इंसान बड़ा से बड़ा गुनाह कर सकता है, चला भी गया, लेकिन नमाज, जो नमाज कबूल नमाज हुई, सुन्नत रसूल के मुताबिक उसकी नमाज हुई, उस नमाज की वजह से जो सजदा उसने किया है, आधा सुजूद चमक रहे होंगे, झलक रहे होंगे, उसको जहन्नम की आग जला नहीं सकती। कोई बता लीजिए कि पूरा जिस्म कोयला बन गया, जल के कोयला बना हुआ है, लेकिन सजदे की जगह जो 8 हिस्सा है वो चमक रहा है। इसे पहचान लिया जाएगा यह आदमी तौहीद वाला है, नमाज पढ़ने वाला था। अब अगर किसी की नमाज ही कबूल नहीं हुई, थोड़े मामला होगा। अब कहें नमाज तो पढ़ते तो कबूल हो जाना चाहिए, नहीं। अगर आपने सुन्नत रसूल के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, ठीक उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक साहबी आए और झटपट नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ लिए, फिर आपकी खिदमत अस्सलाम वालेकुम। आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, इरजे फसल फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ लौटो, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर वो साहबी दोबारा नमाज पढ़े, फिर वैसी नमाज जल्दी जल्दी पढ़े, फिर जाकर अस्सलाम वालेकुम। अपने कहा वालेकुम सलाम, कह जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार ऐसा किया तो साहबी ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इससे बेहतर तो हमको नमाज पढ़ना आता नहीं है। फिर आपने नमाज उनको सिखलाया। गोया अगर नमाज में मामूली कोताही भी रह जाती है जो सुन्नत के खिलाफ हो जाए तो आपकी नमाज अकार तो बर्बाद चली जाती है। फिर अकार तो बर्बाद वाली नमाज से आपके सजदा और सुजूद का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर चाहते हैं, अगर खुदा न खास्ता दूसरे गुनाह की वजह जहन्नम में चले गए और आधा सुजूद हमारे बाकी रहे, तो आपको सुन्नत के मुताबिक पूरी नमाज अदा करना पड़ेगी। जब नमाज मकबूल होगी तभी ये मामला हो सकता है, वरना बचने बचाने की कोई सूरत नहीं है। अलावा इसके अल्लाह तबारक व तआला बंदे से गोया इस तरह असबाब पैदा करेगा। मजाक का अंदाज हुआ, थोड़ा सा फिर थोड़ा सा, एक ही मरतबा निकाल के फेंक सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने आखिरी बार जिसको जहन्नम में से निकालेगा, सबसे आखिर में जिसको निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, उसके साथ ये मामला करेगा कि उसकी तमन्ना और ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह के फला चीज मांग लो, फला चीज मांग लो, फला चीज मांग लो। उसकी हदबंदी भी की जाएगी, बताया जाएगा। सारी चीजों के मांगने के बाद भी अल्लाह कहेगा ठीक है मिल गया ना, पूछो, अब इस जैसा डबल तुमको दिया जाता है, और दूसरे हदीस के मुताबिक इसका 10 गुना तुमको दिया जाता है। अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर रहम व करम करता है, कहते हैं अल्लाह का रहम जिस पर होता है अल्लाह छप्पर फाड़ के देता है। तो अल्लाह ने ऐसे बंदों को जहन्नम से निकाला, उसके लिए असबाब पैदा किया। अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए और अव्वले वहले में जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सही अकीदा, सही अमाल बजा लाने की तौफीक दे और जहन्नम से दूर रखे और जन्नत की नेमतों से माला माल फरमा दे। क़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।